राघव एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसका सपना था कि वह जीवन में कुछ बड़ा करे, लेकिन उसकी गरीबी और पारिवारिक समस्याएं उसे हमेशा पीछे खींचती रहती थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह गांव के पास के घने जंगल में जाकर कुछ समय अकेले बिताएगा और खुद को ढूंढेगा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि उस जंगल में जाकर रहना खतरनाक हो सकता है। वहाँ कई लोग पहले भी खो गए थे और कभी नहीं लौटे थे, लेकिन राघव को अपनी इच्छा शक्ति पे भरोसा था। उसने सोचा, डर के आगे जीत है। अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे डर से लड़ना होगा। राघव ने अपनी यात्रा शुरू की। दोपहर का समय था और वह जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। चारों ओर केवल सन्नाटा था। हवा के हल्के झोंके पेड़ों को हिलाते जैसे कि वो कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। धीरे धीरे शाम होने लगी और जंगल में अंधेरा छाने लगा। अचानक राघव को महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को कहा, ये केवल मेरी वहम है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। रात पूरी तरह हो चुकी थी और राघव ने एक पेड़ के नीचे बैठने का निर्णय लिया। जैसे ही वह वहां बैठा, उसे पेड़ों के बीच में किसी की कदमों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। राघव ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी एक धीमी और भयावह आवाज़ ने उसे पुकारा, राघव। वह चौंक उठा, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह खड़ा हुआ और भागने लगा, लेकिन उसके कदम भारी हो गए। हर बार उसे वही आवाज़ सुनाई देती, राघव वापस मत जाओ, लौट आओ। राघव ने अपने भीतर की ताकत को इकट्ठा किया और खुद से कहा, मैं यहाँ आया हूँ अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए। डर मुझे रोक नहीं सकता। उसने अपने डर का सामना किया और उस आवाज़ का पीछा करने का फैसला किया। वह तेजी से उस दिशा में भागा जहां से आवाज़ आ रही थी। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुरानी और खंडहर जैसी झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। राघव ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। वहां दीवारों पर अजीबों से चिन्ह बने हुए थे और कमरे के बीचों बीच एक पुरानी किताब रखी थी। जैसे ही राघव ने किताब को छुआ, अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसे होश आया तो वह खुद को उसी जगह पाया जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। वह पूरी तरह थका हुआ था, लेकिन उसके दिल में अब कोई डर नहीं था। राघव को समझ में आ गया था कि वह आवाज़ उसके डर का प्रतिबिंब थी, और जब उसे अपने डर का सामना किया तो वह जीत गया। उस दिन के बाद राघव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने सपनों को हासिल किया और हर बार जब वह किसी मुश्किल का सामना करता तो वह खुद से कहता, डर के आगे जीत है।